हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हमें निरंतर तैयारी जारी रखनी है जब तक हम अपने मंजिल तक पहुँच ना जाएँ। ठीक है, तो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ बिहार यस टेट का सिलेबस। बिहार यस टेट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। और दोस्तों, बिहार यस टेट के साथ साथ हम बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है बिहार यस टेट का हिंदी विषय, सब्जेक्ट हिंदी का सिलेबस है। तो देखिए, हमें सबसे पहले हमको संधि पढ़ना है। संधि, तो संधि आप लोग जानते होंगे, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो दोस्तों, हमें प्रकार सहित पढ़ने हैं। संधि आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए समास। समास पढ़ना है दोस्तों। तो समास में सभी समास के कितने प्रकार के होते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, हमको सभी प्रकार सहित समास भी पढ़ना है। समास में आपका अव्ययी भाव समास, मैं लिख देती हूँ, अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय और तत्पुरुष समास, ये मात्र एक ऐसा ये समास है दोस्तों, इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और विभक्तियों का लोप भी रहता है। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और हो गया कर्मधारय, विशेषण विशेष्य। ठीक है, और एक बचा बहुब्रीहि समास, जिसमें दोस्तों जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इन 6 समासों को हमें पढ़ना है। ठीक है, हमको रस पढ़ना है, रस के अंग पढ़ने हैं। ठीक है, और छंद पढ़ना है। छंद में दोस्तों वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद। अलंकार पढ़ना है। अलंकार में दोस्तों शब्दालंकार व अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, जिसमें दोस्तों अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब पे हमें पढ़ना है। यहाँ सबसे खूब परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमें काव्य गुण पढ़ना है। काव्य गुण में आपका हो गया माधुर्य गुण, ओज गुण, एक और है प्रसाद गुण। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। ठीक है, हमें शब्द शक्ति पढ़ना है। शब्द शक्ति में दोस्तों अविधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दोस्तों वाच्य पढ़ना है। वाच्य के प्रकार पढ़ने हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हमें वाक्य पढ़ना है, पदबंध पढ़ना है,
वाक्य शुद्धि पढ़ना है। वाक्य में भी आपको प्रकार सहित पढ़ना है, जैसे रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य शुद्धि पढ़नी है, मुहावरा पढ़ना है, लोकोक्तियाँ पढ़ना है, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। तो कुछ पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली होते हैं, हमें इन सबको पढ़ना है। तो दोस्तों हमको इतना पढ़ना है, यहाँ से ही बस आपके यस टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अपने सामने रखिए, कहीं अपने नोटबुक में नोट करके, और इन्हीं पे आप पढ़िए, वर्क करिए, ठीक है। और दोस्तों हम यस टेट के साथ साथ ही टीजीटी, पीजीटी एक बार मैं फिर बता रही हूँ, और बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करते चलेंगे। बस इतना आपको यहाँ से ही बिहार यस टेट में पूछे जाएंगे, ठीक है। और 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट से, और जो 50 क्वेश्चन और रहेंगे 50 नंबर का, उसमें आपका 30 नंबर हो गया टीचिंग ऑफ आर्ट्स, और 20 नंबर का करेंट्स, जीएस सब रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बता दूं, मैं इन्हीं सब पे आप सबको क्लासेस लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन आंसर देखें। तो दोस्तों मैं आप सबको बिहार यस टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, प्रैक्टिस लेके आऊँगी। तो आप लोग देखिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको परीक्षा में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी भाई बहन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। तो देखिए पहला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह कहलाता है। एक बार फिर सुनेंगे, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन ए है शोध भाषा, ऑप्शन बी है मानक भाषा, ऑप्शन सी है लक्ष्य भाषा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आप सब अपने अपना आंसर लगाइए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है शोध भाषा होती है, ठीक है। प्रश्न 2 देखते हैं, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ऑप्शन ए है टिप्पणी, ऑप्शन बी है सार संक्षेप, ऑप्शन सी है अधिसूचना, और ऑप्शन डी है सूचना। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है अधिसूचना, ठीक है। वहीं पे सूचना की बात करूँ तो सूचना का होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। सार संक्षेप की बात करूँ तो सार संक्षेप का होता है समरी, समरी, ठीक है। और टिप्पणी का होता है कमेंट, ठीक है। तो टिप्पणी का कमेंट होता है, और सार संक्षेप का समरी, और अधिसूचना का होता है नोटिफिकेशन, और सूचना का इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखिए, राम आम खाता है। राम आम खाता है में वाच्य है। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य है, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य है, ऑप्शन सी है भाववाच्य है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो देखिए राम आम खाता है, कौन आम खाता है? राम। यहाँ सीधे सीधे कर्ता राम है तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है।
वहीं पे दोस्तों अगर कर्मवाचक की बात करूं तो जैसे हो गया कि बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, ये आपका कर्मवाच्य का हो जाएगा। और वहीं पे भाववाचक की बात करूं तो जहाँ पे निषेधात्मकता का बोध हो वहाँ पे भाववाच्य होता है। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, ठीक है, तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 4 देखते हैं, इनमें दीर्घ संधि का उदाहरण है। इनमें दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन बी है अति प्लस उष्म, ऑप्शन सी है पितृ प्लस आदेश, ऑप्शन डी है गुरु प्लस औदार्य। बताइए। तो देखिए ये कुछ ऐसे संधि के एग्जाम्पल में यहाँ रखे हैं, ये सब परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो मैं आप सबको डेली ऐसे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग संधि, समास, वाच्य और रस, छंद, अलंकार इन सब से संबंधित प्रैक्टिस लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा दोस्तों, और जैसा आप सबको वीडियो कैसा लगता है इस पे आप सब अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा ये वार्ता प्लस आलाप, आ प्लस आ मिलके आ बनता है, ठीक है, ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। वहीं पे दोस्तों अति, उष्म और पितृधन आदेश, पित्रादेश, गुरु प्लस औदार्य, गुरौदार्य, तो ये सब हैं आपके, ये जो तीनों यड़ संधि के एग्जाम्पल हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें, ये यड़ संधि के हैं, ठीक है। प्रश्न 5 देखते हैं, निम्न में साधारण धर्म है। निम्न में साधारण धर्म है, तो देखिए एक दोहा है, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। फिर सुनेंगे, कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। तो इनमें आपको साधारण धर्म बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कलाइयाँ, ऑप्शन बी है सी से, और ऑप्शन सी है कोमल और सुंदर, और ऑप्शन डी है नयन कमल। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, साधारण धर्म पूछा है तो कोमल और सुंदर, और ये सब दोस्तों सी से ये वाचक शब्द हो जाएगा, ठीक है, वाचक शब्द हो जाएगा। और इस आप लोग जानते होंगे जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वो उपमा होता है, ठीक है। तो आगे देखिए प्रश्न 6, मानक हिंदी से भाषा में क्या आती है। मानक हिंदी से भाषा में क्या आती है। अनेकता आती है, एक रूपता आती है, विभिन्नता आती है, या फिर अर्थ भेदकता आती है। तो मानक लिपि से भाषा में क्या आती है, तो मानक लिपि से दोस्तों भाषा में एक रूपता आती है, ठीक है। तो प्रश्न 7 देखते हैं, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। फिर सुनेंगे, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है उपमा, ऑप्शन डी है विभावना। तो जहाँ पे दोस्तों उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है या अभेद होता है तो वहाँ पे होता है आपका रूपक, ठीक है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे आपका चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपके रूपक अलंकार के एग्जाम्पल हैं। तो ठीक है, तो बस आज यहीं तक। अब फिर ऐसे आप एक दिन ब्रेक करके आपको हमारा वीडियो मिलेगा, तो आप मेरे वीडियो का वेट करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, फिर उस पर अपनी राय दीजिएगा।
ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।